Hello students, my name is Sujata Parihar and welcome to my channel Lead by Learning। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 लुकिंग अराउंड के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल और ये है पार्ट 3। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, वरना आपको इस पार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अगला पॉइंट था हमारा बाइसाइकिल राइड। ठीक है, बाइसाइकिल राइड के बारे में पढ़ लेते हैं। वी राइड आवर बाइसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। देखो, हम अपनी जो बाइसाइकिल्स हैं वो स्कूल तक चला के ले जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। पहले के ज़माने में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल जो होते थे वो बहुत दूर होते थे। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। अब 7-8 लड़कियां इकट्ठे होके इजीली साइकिल चला के दूर से दूर, जितनी भी दूर स्कूल हो वो ले जाती है साइकिल। भले ही रोड जो होती है वो प्लेन हो या कोई भी डिफिकल्ट रोड हो, उबड़ खाबड़ हो, 7-8 लड़कियों का जब ग्रुप होता है तो वो इजीली अपनी बाईसाइकिल को चला करके स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर अकेले अकेले जाना हो, पैदल जाना हो तो दिक्कत होती थी, इसलिए पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। लेकिन अब बाईसाइकिल से स्कूल पहुंच जाती है लड़कियां बहुत ईजिली। देखिए, इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आपको बाइसाइकिल चलानी आती है? अगर हाँ तो आपको किसने सिखाई? यस आई कैन, मेरे को तो आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टॉट मी टू राइड अ बाइसाइकिल। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सिखाई थी बाइसाइकिल चलानी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल्स टू योर स्कूल? कितने बच्चे आपके स्कूल में बाइसाइकिल से आते हैं? अबाउट 100 चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल्स टू आवर स्कूल। हमारे स्कूल में लगभग 100 बच्चे बाइसाइकिल से आते थे। आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला पॉइंट है जुगाड़। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो हमें नहीं पता है, पर इसको जुगाड़ बोलते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखो। इट साउंड्स फुट फुट फुट। ये फुट 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 साउंड करता है जब ये चलता है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या कुछ स्पेशल नहीं है? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। देखो, जो फ्रंट है वो मोटरसाइकिल की तरह है, लेकिन जो कैरेज है ये वुड के प्लैंक से बना है, यानी जो लकड़ी के तख्ते होते हैं उनसे बना हुआ है। देख लेते हैं अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसे व्हीकल्स हैं? नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट इन माई एरिया बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया। ऐसे तो नहीं है बट कुछ अलग तरीके के हैं। अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया? वी कॉल देम डीजल पंप सेट कार्ट। कि हम इसको क्या बुलाते हैं हमारे एरिया में? कहीं कहीं पे इसको, मोस्टली हमारे एरिया में इसको क्या बुलाते हैं? डीजल पंप सेट कार्ट बुलाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बनता है वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? व्हाई? क्या आप ऐसी किसी भी चीज में राइड करना पसंद करेंगे और क्यों? यस आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। मुझे पसंद होगा, मैं राइड करना पसंद करूंगी। क्यों? बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन। वो एक ग्रेट फन होगा, मजा आएगा उस पर राइड करने में, इसलिए हम करना चाहेंगे। कैन यू टेल व्हाई इज इट कॉल्ड जुगाड़? क्या हम बता सकते हैं कि इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स एंड मशीन्स। क्योंकि हमने अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट्स और मशीन्स के पार्ट्स इसमें लगा के जोड़े हैं, इसलिए इसको जुगाड़ बोलते हैं। कि हमने कहीं से कुछ लिया, किसी जगह से कुछ लिया, इसलिए ऐसी चीजों को जो भी हम एक अलग अलग जगह से लेके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको हम जुगाड़ ही बोलते हैं। जैसे कि टायर्स हमने कहीं से लिए, इंजन हमने किसी और का लिया, वुडन पार्ट्स हमने कहीं और से लिए। तो हर जो भी चीज इसमें लगी है, हर चीज हमने किसी अलग अलग जगह से ली है, इसलिए हम इसको जुगाड़ बोलते हैं। अगला क्या था? जंगल। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। कुछ बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए जंगल को क्रॉस करना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमको एक थिक फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ कुछ जगह पे तो ये इतना थिक होता है कि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। वहाँ पे बहुत शांति भी होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। वहाँ पे आपको सिर्फ बर्ड्स के और जो भी दूसरे जानवर है सिर्फ उन्हीं के साउंड आपको सुनाई देगा और किसी का आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनते हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? राइट योर एक्सपीरियंस। कि आप कभी भी किसी जंगल में या फिर किसी भी ऐसी जगह पे गए हो, अपना एक्सपीरियंस बताना है। यस आई हैव बीन इन अ थिक जंगल। मैं गई हूँ।
While I went to visit a national park with my parents, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नेशनल पार्क गई थी तब मैंने जंगल देखा था. अ जंगल इज अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज. जंगल में छोटे बड़े हर तरीके के पेड़ होते हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ा एरिया होता है जंगल का. देयर आर सो मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन अ जंगल. जंगल में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं. वंस आई लॉस्ट वे इन अ फॉरेस्ट. एक बार तो मैं गुम भी हो गई थी फॉरेस्ट में. अगला है मूविंग ऑन द स्नो. कुछ बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए स्नो को क्रॉस करना पड़ता है. ज्यादातर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ऐसी जगह पे जहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा होती है. सी हाउ वी रीच स्कूल. देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. हम बहुत सारी स्नो के ऊपर से स्कूल जाते हैं. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और केयरफुली चलते हैं. इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट होगी तो हमारे जो फीट है, फीट सिंक इनटू इट, हमारे फीट उसमें सिंक करेंगे. व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, अगर स्नो फ्रोजन होगी तो हमारे जो वी में स्लिप एंड फॉल, तो हम उस पर फिसल सकते हैं और गिर भी सकते हैं. तो अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बनते हैं. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और एनीवेयर एल्स? डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम एंड व्हाई? सबसे पहले तो यही बताना है कि क्या आपने स्नो देखी है, कहाँ देखी है, फिल्म्स में देखी है, कहीं और देखी है, और आपको क्या लगता है कि उन जगहों पे स्नो हमेशा ही रहती है और क्यों. देखो, यस आई हैव सीन सो मच स्नो. आई सॉ इट ऑन द डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी. देखो मैंने देखी है, कहाँ देखी है, डिस्कवरी चैनल पे देखी है. और आप में से कई बच्चों ने लाइव भी देखी होगी. शिमला, कश्मीर, उत्तराखंड जैसी जगहों पे जो बच्चे रहते होंगे या कभी गए होंगे तो उन्होंने देखी होगी, या ज्यादातर बच्चों ने टीवी में देखी होती है. Yes, such places have snow most of the time because they are situated at high altitude from the sea level. ज्यादातर इन जहाँ पे स्नो गिरते हैं वहाँ पे हमेशा ही ज्यादातर टाइम के लिए होती है, क्योंकि वो जो जगह होती है वो सी लेवल से बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्नो बहुत ज्यादा गिरती है. जितना ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड होगा सी लेवल से उतनी ज्यादा बर्फ गिरेगी. तो ये रीजन होता है वहाँ पे हमेशा बर्फ होने का. अगला आता है रॉकी पाथ्स, यानी पथरीले रास्ते. वी लिव इन द माउंटेन्स. हम पहाड़ों पे रहते हैं. द पाथ्स आर रॉकी आर एंड अनइवन. जो वहाँ पे रास्ते हैं वो रॉकी हैं यानी पथरीले हैं और उबड़ खाबड़ है. द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस बट वी कैन इजिली रेस अप एंड डाउन. जो लोग प्लेन जगहों पे रहते हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई ऐसी जगहों पर रहते हैं तो वो जब भी पहाड़ों पे जाते हैं तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत आती होगी. लेकिन जो लोग पहाड़ों पर ही रहते हैं उनको वहाँ चलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती. तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर हम देंगे. और ये एक एक्टिविटी है. क्या करना है इस पे? गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स. एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन. देखो किसी मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ और ये कुछ यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, आपको बस देखना है कि आप कैसे चलोगे. पहली सिचुएशन है द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स. अगर जमीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो, मतलब सॉफ्ट हो. नेक्स्ट इज द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स. अगर जमीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो तो आप कैसे चलोगे. अगला है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो. अगर जमीन ठंडी ठंडी बर्फ से ढक गई हो तो आप कैसे चलोगे, ये देखना है. ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है. वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक्ड ईच टाइम. क्या तुम्हारी चाल बदली है, मतलब अलग अलग तरीके जो भी तुमने ये सारे तरीके आजमाए हैं उसमें तुम्हारी चाल कहीं बदली है, तुम्हारे चलने का तरीका. तो इस क्वेश्चन के आंसर देने ये भी हम देंगे. चलिए देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन था डू यू फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल. कि क्या आपको किसी भी अपने स्कूल के रास्ते में किसी भी तरह की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है. मैंने काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है, उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ. तो सॉरी. आंसर है नो आई डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल. कि मुझे किसी भी तरह की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता अपने स्कूल जाने के लिए. अगला है विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई. आपको कौन से महीने में स्कूल जाना सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों. इन द मंथ ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने में मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है. क्यों. एज देयर इज नो कोल्ड और रेन इन दिस मंथ एंड इट इज नॉट टू हॉट. क्योंकि एक तो उस महीने में बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है, ना बारिश होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए अप्रैल का मंथ अच्छा होता है. अगला है वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम. वो जो एक्टिविटी बोली थी तो क्या क्या आपने डिफरेंस फील किया. आई एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स व्हेन आई वॉक थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड. अलग अलग टाइप की फीलिंग आई जब आपने अलग अलग टाइप के ग्राउंड पे चलना शुरू किया. पहला है बाय वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विच इज मेड
सॉफ्ट एंड स्मूथ, जो कि सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल जैसा था। आई फेल्ट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। इट गेव द फील ऑफ वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट कारपेट, ऐसा लगा कि जैसे सॉफ्ट कारपेट पे चल रहे। अगला था वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड टॉल ग्रास इज वेरी डिफिकल्ट, जो कांटे भरे मैदान या ऊंची ऊंची घास पे चलना है उसमें काफी डिफिकल्टी आती है। आई हैव टू बी मोर कॉशियस वाइल वॉकिंग एंड इट वॉज पेनफुल, एक तो बहुत ज्यादा ध्यान से चलना पड़ रहा था और अगर कांटे चुभ रहे थे तो वो पेनफुल भी था। अगला था आई वॉक विथ स्मॉल स्टेप्स एंड विद मोर अटेंशन एज द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो इज स्लिपरी, जब अगर ग्राउंड पे बर्फ गिरी हो तो बहुत अटेंशन के साथ और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि जो ग्राउंड होता है वो स्लिपरी हो जाता है और आपके गिरने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। देखिए अब ये क्या है, ये कोई सागर मिश्रा नाम का बच्चा है, क्लास 5th का बच्चा है। चकमक पता नहीं क्या है ये, हाँ ये किसी जगह का नाम है मध्य प्रदेश में। अगस्त 2006 में उसने अपने स्कूल की पनिशमेंट का एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि किस किस सिचुएशन पे उसको कैसे कैसी पनिशमेंट मिलती थी। देखो जब वो टेस्ट में फेल्ड होता था तो 30 रूरल्स, यानी कि आपको स्केल से 30 बार आपके हाथ पे पड़ेगा, मतलब स्केल पढ़ेंगे। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट तो पढ़ेंगे 15 रूरल्स। होमवर्क नॉट डन तो 8 रूरल्स। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन 30 सिटअप्स लगेंगे। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 hours, नॉट बैक इन क्लास आफ्टर द रिसेस, स्टैंड ऑन द बेंच विद योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 hour। तो ऐसी ऐसी पनिशमेंट उसके स्कूल में मिलती थी। अब देखो क्वेश्चन का आंसर दो। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड, क्या आपके स्कूल में भी पनिशमेंट मिलती है और कैसी। यस वी हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल, हमारे स्कूल में भी मिलती है पनिशमेंट। वन हैज टू कीप स्टैंडिंग अप ऑन द डेस्क फॉर द होल पीरियड। एक तो पनिशमेंट ये होगी कि किसी भी पर्सन को पूरे पीरियड के लिए डेस्क पे खड़ा कर दो, और वन हैज टू कीप स्टैंडिंग विद फेस टुवर्ड्स द वॉल, या फिर वॉल की तरफ फेस करके खड़ा कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल्स, कि क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट होनी चाहिए स्कूल में। आई थिंक देयर शुड बी नो पनिशमेंट इन स्कूल, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। टी लगा लेना उसमें एक और स्पेलिंग मिस्टेक। देखो क्या मतलब पनिशमेंट ही एक तरीका होता है आपकी गलतियों को सुधारने का, या फिर कुछ रूल्स बनाओ कि गलतियां ना हो। नो, पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, पनिशमेंट अकेला सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड नॉट टू कमिट एनी मिसडीड्स, स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि मत करो। एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर गुड बिहेवियर, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा उनके गुड बिहेवियर के लिए। और एडिशनल पॉइंट शुड बी अलॉटेड इन एग्जाम फॉर देयर गुड एक्टिविटी, और उनको एग्जाम्स में उनके अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छी एक्टिविटी के लिए एडिशनल पॉइंट्स भी देने चाहिए एग्जाम्स में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 यहीं खत्म होता है।